हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि कामयाब इंसान ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहते हैं। राइटर कहता है कि ज़िंदगी जब हमें कुछ सिखाना चाहती है तो हमसे बात नहीं करती, वो हमसे ये नहीं कहती कि तुम्हें ये सीखना चाहिए, बल्कि वो हमें धकेलती है, पुश करती है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने अमीर और गरीब के डिफरेंस पर बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम उन स्टेप्स पर बात करेंगे जिन पर अमल करते हुए कोई भी गरीब शख्स अमीर बन सकता है। तो स्टेप नंबर 1, कट दी एक्सपेंस। अपनी लायबिलिटीज़ यानी कि अखराजात को कम करें और एसेट्स के नाम पर लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना बंद करें। नंबर 2, इन्वेस्ट करना सीखें। एसेट्स में इन्वेस्ट करें ताकि पैसिव इनकम आना शुरू हो। स्टेप नंबर 3, ट्रेन योर ब्रेन। अपने सबसे अहम एसेट अपने ब्रेन को ट्रेन करें, क्योंकि अगर ठीक से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत पैसा बना सकता है, और अगर ट्रेन ना किया जाए तो बहुत नुकसान होता है। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए जो राइटर के मुताबिक जो तरीका है वो ये कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखें जो आपको पसंद आए, या कोई आप लग्जरी गाड़ी देखें या कुछ भी देखें, तो ये मत सोचें कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचें कि मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग जो है ना वो मतलब सोचना छोड़ देता है कि ठीक है अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन जब हम ये सवाल करते हैं कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो हमारे दिमाग को सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। नतीजतन दिमाग जो है और तेज़ होता है, इसके अलावा नए आइडियाज़ भी जनरेट करके देता है। चौथा स्टेप है एजुकेशन। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि कामयाब इंसान ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहते हैं। राइटर कहता है कि ज़िंदगी जब हमें कुछ सिखाना चाहती है तो हमसे बात नहीं करती, वो हमसे ये नहीं कहती कि तुम्हें ये सीखना चाहिए, बल्कि वो हमें धकेलती है, पुश करती है। अब होता यह है कि जब ज़िंदगी इंसान को पुश करती है, जो इंसान जो वो सबक सिखाना चाहता है वो सीख लेता है, तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। और जब इंसान सबक नहीं सीखता तो नतीजतन ज़िंदगी उसे मुस्तकिल पुश करती रहती है। अब जब इंसान को ज़िंदगी पुश करती है तो अमूमन उसके 3 रवैये होते हैं। पहला रवैया तो ये होता है कि इंसान जो है सबक सीख लेता है और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। दूसरा रवैया ये होता है कि इंसान जो है वो मतलब कम हिम्मती दिखाता है और मतलब मेहनत नहीं करता, नतीजतन ज़िंदगी उसे धकेलती रहती है। तीसरा रवैया भी होता है, वो ये कि जब ज़िंदगी इंसान को पुश करती है तो इंसान समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है, नतीजतन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने घर में या ऑफिस में निकालता है। 5वां स्टेप है फाइनेंशियल IQ। ये बात हमने सुन रखी है कि पैसा ताकत है, लेकिन राइटर कहता है कि पैसे से भी बड़ी एक ताकत है, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हों और आपको पता हो कि पैसा काम कैसे करता है, तो आपको उस पर ताकत हासिल हो जाती है। नतीजतन अगर आपके पास से पैसा चले भी जाए तो आपको पता होता है कि आपको उसे वापस कैसे लेकर आना है। फाइनेंशियल IQ का दारोमदार 4 चीज़ों पर होता है। सबसे पहली चीज़ अकाउंटिंग, यानी कि नंबर्स को समझने की सलाहियत, और ये समझने की सलाहियत कि वो नंबर्स क्या कहानी बयान कर रहे हैं। जैसे कहानी कई अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, लेकिन जब हम उन अल्फाज को पढ़ते हैं तो हमें पूरी कहानी समझ में आ जाती है। इसी तरह जो अकाउंटिंग है और जो अकाउंटिंग के नंबर्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, अगर उन्हें समझा जाए तो वो भी पूरी एक कहानी बयान कर रहे होते हैं। तो दूसरी चीज़ है इन्वेस्टिंग। राइटर कहता है कि इन्वेस्टिंग जो है वो पैसा बनाने की साइंस है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तरीके से जुआ होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जुआ नहीं होती। हाँ, ये जुआ तब बन जाती है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पैसा लगा रहे हैं। नतीजतन आप पैसा लगाते हैं और सिर्फ दुआ करते हैं। राइटर कहता है कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, और दूसरा कैश मैनेजमेंट पर कमांड होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है मार्केट की समझ, यानी कि आपको डिमांड और सप्लाई की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और चौथी चीज़ है कानून की समझ, यानी कि
लॉ ऑफ द लैंड का आपको पता होना चाहिए। तो छठा स्टेप है पैसे को काम पर लगाएं। फाइनेंशियल स्ट्रगल की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, लिहाजा आज ही से अपने लिए काम करना शुरू करें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अभी जाएं और बॉस के मुंह पर रिज़ाइन मार के कहें कि मैं जॉब छोड़ता हूं और अपने लिए काम करना शुरू कर रहा हूं। नहीं, इसका मतलब ये है कि जॉब के साथ साथ आप जो है वो अपना बिजनेस भी करें, यानी कि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम के भी कुछ ज़राए पैदा करें। याद रखें कि हर वो रुपया जो आपके एसेट कॉलम में जाता है वो आपका मुलाजिम बन जाता है। और पैसे की अच्छी बात यह है कि ये दिन के 24 घंटे काम कर सकता है, और ना सिर्फ ये बल्कि ये कई नस्लों तक काम करता रहता है। स्टेप नंबर 7, बी बोल्ड एंड टेक रिस्क। गरीब होने में और दिवालिया होने में फ़र्क है। दिवालिया होना एक वक्ती कैफियत है, जबकि गरीब रहना या गरीब होना एक मुस्तकिल कैफियत का नाम है। लिहाजा दिवालिया होने से ना डरें बल्कि गरीब रहने से डरें। रिस्क लें और बोल्ड फैसले लें और अपने खौफ को अपनी ताकत में बदलें। जो रिच डैड मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं और अक्सर बोल्ड फैसले लेते हैं और रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने से डरते नहीं। और वैसे भी ज़िंदगी में रिस्क तो हमेशा ही रहता है, लिहाजा रिस्क से डरने के बजाय उसे मैनेज करना सीखें। तो व्यूअर्स, ये थे वो 7 स्टेप्स जिन पर अमल करके कोई भी गरीब आदमी अमीर बन सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।